नमस्कार साथियों, मैं ऋषि गुर्जर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज अपने साथ मौजूद है रामपाल रोंडला जी, जिनकी आपने ये बुक पढ़ी होगी, ये देख सकते हैं हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। तो आज अपन सर से जानने वाले हैं कि कृषि पर्यवेक्षक आप कैसे बन सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को आज यहाँ इनवाइट किया। जी सर। और देखो, कृषि पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है, जो 8 मार्च 2026 को बोर्ड ने भी फिक्स कर दी इसको। जी सर। तो एक लक्ष्य स्टूडेंट को मिल चुका है कि भाई प्रिपरेशन के लिए लगभग साल भर है। तो एक लक्ष्य मिलने के बाद में कभी भी किसी को रुकना नहीं चाहिए, उसी हिसाब से समय के अनुसार प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। जी सर। अगर अभी इसी टाइम पे प्रिपरेशन शुरू करता है कोई स्टूडेंट तो उसको लंबा समय मिलेगा और वो बेसिक से एडवांस तक अपनी तैयारी कर पाएगा। सर जैसे एक क्वेश्चन की कोई स्टूडेंट है, प्रेशर है, पहली बार वो तैयारी करना चाहता है, उसने पहले कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया, उसको कुछ आप टिप्स देना चाहे तो वो बताइए सर। देखो, जैसे कोई 12th पास करके और प्रिपरेशन करने आया या बीएससी, जिसने कभी कंपटीशन कभी देखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बीएससी कर लिया हो चाहे वो 12th पास हो, तो पहले बार मतलब इतने बड़े कंपटीशन में आएगा वो स्टूडेंट, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना हो गया कि एक पोस्ट निकलती है और उस पे आवेदन आते हैं 100। तो उनके लिए वो चैलेंज होता है और वो फर्स्ट टाइम आते हैं कंपटीशन में। तो उनको एक तो देखो, बेस्ट से बेस्ट कोई जो उससे पहले कोई आसपास में या उनके कोई भी कोई टीचर है उनसे गाइडेंस लेना चाहिए कि भाई मैं इसको किस प्रकार कर सकूं, या किसी कोई ना कोई जैसे कृषि पर्यवेक्षक बन रखा है या कोई सहायक कृषि अधिकारी है, उनके आसपास में कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। तो उनसे वो उनके गाइडेंस में तैयारी मतलब जारी कर सकता है। जैसे उनका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट के लिए अच्छी सरल भाषा की कोई बुक से शुरुआत कर सकता है। जैसे एक कोई एडवांस लेवल की बुक होती है, एक सरल भाषा से मतलब एक बेसिक बुक रहती है, तो उसको बेसिक बुक से शुरू करना चाहिए। और जैसे उनका कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर कम रहता है, क्योंकि वो शुरुआत वो करता है पहले बार करता है, तो उसकी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार उसको मेरे हिसाब से एक कोचिंग की भी जरूरत होती है। तो वो जैसे आजकल तो बहुत ऑनलाइन कोचिंग है, एक से बढ़कर एक कोचिंग आ रही है, तो कोई कहीं से भी एक बार बढ़िया राय लेके, जैसे कोई भी जिसने पहले उस कोचिंग से कोई किया हो और अच्छा सिलेक्शन लिया हो, तो उसके अनुसार वो उसको बढ़िया कोचिंग ऑनलाइन अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद में तो बाद में क्या है, फिर जैसे आराम से रिवीजन करते रहो और बढ़िया तैयारी हो जाएगी। लास्ट में ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा निकालो, मॉक टेस्ट पेपर निकालो। तो ये सब बातें क्या होती है कि जैसे कोई प्रेशर स्टूडेंट को पता नहीं रहती, तो वो कोई गाइडेंस में इनको वो कर सकता है। और जैसे जिसने पहले भी 2-4 बार अटेम्प्ट किया है कोई कंपटीशन एग्जाम, कृषि पर्यवेक्षक नहीं हो तो कोई दूसरा, लेकिन तो उनको तो अनुभव रहता है, वो तो सब कर पाते हैं इस चीज को। प्रेशर स्टूडेंट की दिक्कत रहती है, तो मैं उनको यही राय दूंगा कि वो एक न एक कोई टीचर हो या कोई आसपास में कोई बढ़िया जिसने अच्छी रैंक से या जिसने मतलब अपना सिलेक्शन लिया हो कृषि पर्यवेक्षक में, तो उनसे वो जुड़ सकते हैं। उनसे उनके राय के अनुसार वो मतलब उनके जो भी टिप्स मिलते हैं उनके अनुसार वो तैयारी करना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो कि पिछली वैकेंसियों में लगभग कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, कई बार रह जाते हैं, तो उनको कोई टिप्स आप देना चाहिए? देखो, मेरे टच में बहुत स्टूडेंट, करीब 1000 के आसपास स्टूडेंट मेरे टच में है, उनके नंबर मेरे बाकायदा सेव हैं। तो कॉल भी करते रहते हैं और जैसे उनके मतलब मैसेज व्हाट्सएप पे आते रहते हैं मेरे पास, तो वो हर बार ही पॉइंटों से रह जाते हैं। जी हाँ सर, कई सारे जैसे अभी पीछे वैकेंसी भी कमी आई थी 400 के आसपास, अच्छे नंबर थे लेकिन वो रह गए। अच्छा, मतलब पेपर का लेवल भी अच्छा था, तो नंबर भी अच्छे थे उनके। मैं ये नहीं कह सकता कि वो सिलेक्शन के कगार में नहीं, मतलब अच्छे सिलेक्शन के लायक स्टूडेंट थे, लेकिन कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से रह गए। तो मैं उनको देखो यही बोलूंगा कि बार बार रिवीजन करें, जितना बार हो सके। जैसे उनके कॉन्सेप्ट तो सब कुछ क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, तो फिर करना क्या है, बार बार रिवीजन करते हो, जितना बार हो सके जितना बार रिवीजन करोगे ना, आगे उतना ही मजा आता रहता है उसमें। जैसे कोई भी जैसे हिंदी हो, जीके हो, पढ़ने में मजा आता है। जैसे 2-4 बार में दिक्कत रहती है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक दिक्कत आनी है। और जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो उसमें रुचि जागती है और बार बार रिवीजन करोगे ना, जैसे हो सके 10, 20, 50 बार करो ना। मैं तो ये मानता हूँ, मैंने खुद ने 50 बार रिवीजन कर दिया था मेरे नोट्सों का। तो 50 बार रिवीजन करो, आराम से सिलेक्शन होगा। लास्ट टाइम में ये है कि जैसे लास्ट टाइम जब रहता है तो उस टाइम पे अधिक से अधिक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले, और जैसे कहीं की भी हो, चाहे कोई सी भी इंस्टीट्यूट की हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो,
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले ले, हाँ वो टेस्ट सीरीज निकाले, ऑफलाइन भी ले, ऐसे नहीं क्योंकि अपना पेपर होना है ऑफलाइन, हाँ, mock ऑफलाइन test की भी पेपर प्रैक्टिस लेते करें। हैं। हाँ, मॉक टेस्ट पेपर आते हैं बाजार में, हर एक मतलब पब्लिकेशन हाँ, या book कोचिंगों में के आते रहते हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, सबके अच्छे ही रहते हैं। हाँ। उनको मतलब बार बार जैसे मान लो किसी ने कहीं से 20 मॉडल टेस्ट पेपर ले लिए, हाँ। तो एक दिन छोड़कर एक दिन निकालो, 40 दिन का काम हो गया। सही है, बिल्कुल 40 दिन तक अगर वो ऐसे मान लो कि रोज ही वो तो पेपर ही दे रहा है, पेपर दे रहा है। हाँ, तो उसको मतलब अटेम्प्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, ये कला उसको आने लग जाती है। तो मैं मानता हूँ कि उनको मॉक टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए और बार बार रिवीजन करना चाहिए, उनके लिए ऐसे मान लो सफलता का यही सूत्र है, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है। हाँ, तो आपको डिमोटिवेशन होने की जरूरत नहीं है। यदि आप कुछ नंबरों से रह भी गए हैं तो अच्छी बात है, अपने एग्जाम डेट फिक्स हो रखी है और दोबारा से आपको मौका मिलेगा, अपनी तैयारी आप जारी रखें। बाकी सर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि जैसे पढ़ने के लिए कंटेंट है वो कहाँ से स्टूडेंट ले, कैसे डिसाइड करे कि मेरे को पढ़ना क्या है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, वो कैसे डिसाइड करे? देखो अपने ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, बिल्कुल एक है हिंदी व्याकरण, वो भी सिलेक्टेड चीजें हैं, पूरी नहीं है, जैसे क्रिया विशेषण वगैरह ये तो है ही नहीं, हाँ, सिलेक्टेड चीजें हैं। संधि समास से हाँ, बिल्कुल। और जैसे ज्योग्राफी भी है, वो पूरी ज्योग्राफी है नहीं अपने, हाँ। सिलेक्टेड है, लोग इकोनॉमिक्स नहीं है, ज्योग्राफी पूरी है ना। इसके अलावा अपने इतिहास है, वो 10 करीब 10 राजा हैं, हाँ। उनके बारे में पढ़ना होता है। सही। इसके अलावा कला संस्कृति भी बहुत सरल है, हाँ, कोई बिल्कुल समस्या टॉपिक दे नहीं। रखे हैं हाँ, पूरे। बिल्कुल टॉपिक दे रखे हैं, पूरा सिलेबस अपने पास सामने रहता है, सिलेबस भी शॉर्ट है, हाँ, कोई इतना ज्यादा वो है नहीं। हाँ। अब जैसे ऐसे मान लो तैयारी कहाँ से करें, ये रहता है मेन तो, है ना। हाँ, सही। तो देखो हिंदी के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हिंदी के लिए 2 बुकें हैं मार्केट में, अच्छी बुकें हैं दोनों। जी बिल्कुल। एक तो राघव प्रकाश की अच्छी बुक है, वो एडवांस लेवल की है, थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लेंथी पड़ती है, मतलब थोड़ी सी गहराई में है। बिल्कुल। और उसके अलावा एक मानस हिंदी व्याकरण है, तो उसकी मानस, सरल भाषा में है। बिल्कुल। तो जैसे किसी ने मतलब एडवांस करना है या कुछ मतलब जिसको अच्छी लग रही है, जो बुक अच्छी लग रही है, दोनों में से कोई सी भी चूज कर ले। वैसे मेरे को मानस हिंदी व्याकरण की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी थी, मैंने उसी से प्रिपरेशन की थी। और उसमें उन दोनों में एक और खासियत है कि जैसे ही कोई टॉपिक जैसे संधि कंप्लीट हुई, संधि से संबंधित क्वेश्चन उसके जस्ट बाद में ही है। सही। आप आए हुए क्वेश्चन सामने मिल रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है, एक बार को मतलब आपका चैप्टर क्लियर हो गया और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे हैं। हाँ, तो दोनों में से कोई भी एक बुक ले लें। और ये है कि इनमें देखो हिंदी ऐसी सब्जेक्ट है कि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, एक बिल्कुल। तो अपने जो भी टोटल सिलेबस में एक तो हिंदी है और एक ज्योग्राफी है। बिल्कुल। अगर ज्योग्राफी हिंदी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हाँ, तो रट्टा मारने से कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। सही। बाकी आप राजस्थान जीके में और बाकी जो भी है कला संस्कृति है, इतिहास है, रट्टा मारो खूब बिल्कुल सही। हो भी जाएगी, उसमें कोई कॉन्सेप्ट इतने है नहीं। हाँ। और जैसे अपने जीके है वो क्या एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर भी इतनी कोई खास कॉन्सेप्ट वाली चीजें है नहीं। हाँ। वो सब हो जाती याद है, हो लेकिन जाएगी। मेन है हिंदी और ज्योग्राफी। तो बिल्कुल इनमें उनको मतलब अच्छी बुक Concept clear करना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर पहले करना जरूरी है और अच्छे बुकें होना भी जरूरी है। सही है। हाँ तो बिल्कुल। जैसे अपने हिंदी की तो हो गई, हाँ, हाँ। अपने मानस की हो गई और एक बिल्कुल। अपने जो सर की है राघव प्रकाश जी, इन दोनों में से कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं। बाकी सर जीके के लिए बताना चाहिए। देखो जीके के लिए भी मार्केट में बहुत सारी भरमार बहुत बुक है, सारी, कोई हाँ। सी जो भी आपके पास बुक है ना वो अच्छी है ऐसे मान लो। हाँ। लेकिन जिस बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं आपको, हाँ। जैसे कोई टॉपिक है उसके बाद में ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं और वो होने चाहिए RSSB की, बिल्कुल जो अपने जैसे RPSC लेवल के आपके मिल रहे हैं तो वो अपने नहीं है, वो अपने हाँ, लिए सही नहीं है। है ना। तो हमारी जो एक केलांग की पब्लिकेशन की बुक है, जो ओम प्रकाश चौधरी उनके लेखक हैं, तो वो बुक मार्केट में हम 41 जिलों के हिसाब से उसमें थोड़ा सा काम करके दोबारा उसको रिवाइज करेंगे उसको। और उसमें जैसे ही कोई टॉपिक है, ज्योग्राफी हो चाहे कुछ भी हो, उसके जस्ट बाद में बोर्ड के सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, बिल्कुल। जो अपना बोर्ड एग्जाम लेगा। तो ज्यादातर क्या करता है बोर्ड, हमेशा ही उन क्वेश्चनों को रिपीट कर देता है। करीब 50% तो रिपीट होने ही है, तो 50% तो वो ऑब्जेक्टिव में मिल गया उनको। फिर बाकी थ्योरी अच्छी है तो कोई समस्या नहीं है, जीके मतलब जीके हो जाएगी उनकी कोई। हाँ, और उसके अलावा भी कोई बुक है तो ऐसे नहीं है कि भाई आप बुक उससे कवर करते रहो, ऑब्जेक्टिव के लिए अब आप कोई और ले सकते हो, जैसे मूंगल आती है या कोई दूसरी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर की भी बुक आ रही है, वो भी आप ले सकते हैं इसके जीके के लिए। बाकी एग्रीकल्चर के लिए अपनी है केलांग की पब्लिकेशन की ये वाली बुक, इसके लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक भी है, एडवांस भी है और सरल भाषा में भी है। और हमने इसमें स्टूडेंटों को समय बचाने के चक्कर में कई चीजें अब की बार इसमें क्या है कि हमने ऐड कर दी सारणियों में,
तो वो और भी समय बचेगा और एक जगह मिल जाएगी उनको। तो इसके लिए तो खेलने की आवश्यकता ही नहीं है। हर टॉपिक के बाद में ऑब्जेक्टिव सारे जेट के भी हैं और जो भी कृषि पर्यवेक्षक के जो भी एग्जाम हुए, चाहे वो यूनिवर्सिटी ने लिए हो चाहे वो बोर्ड ने लिए, सारे क्वेश्चन उसके पीछे ही मिल रहे हैं और एकदम सरल भाषा में ये तो तैयार हो ही जाएगी। इसको आने के बाद में तो मेरे को स्टूडेंट बोलने लग गए कि ऐसे मान लो कि हमारा समय बच रहा है, समय बच रहा है। हाँ। और इसमें देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप नई ये बुकलेट यहाँ पे देखिए 2025-26 न्यू एडिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही बुक आपको बाय करनी है और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। बुक कार्ड का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, वहां से आप जाके ऑनलाइन भी इस बुक को बाय कर सकते हैं। अंडर 300 में आपको ये बुक कार्ड पे मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव और सारा कुछ मैटर मिल जाएगा। आपने सर 11th-12th की जो बुक है उनको भी इसमें शामिल किया है? बिल्कुल शामिल किया है, लेकिन मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा कि कहीं से अगर 11th-12th की बुक नहीं मिल रही तो आप कहीं से फोटोकॉपी करवा के रखो, लेकिन साथ में रखो। जैसे आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो, जैसे कोई भी डाउट हो तो उसका समाधान 11th-12th में ही मिलेगा आपको। जैसे कुछ भी प्रिंट भी हो जाता है बुक में, तो उसमें जैसे काफी टाइम हो गया अपनी बुक 2020 में आई थी, तो उसके बाद में हमने काफी सुधार हो गया, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आपको जैसे कोई डाउट रहता है ना, तो वो उनमें संकोच चला ही जाता है, वो आगे प्रिपरेशन करने में दिक्कत आती है। तो आप 11th-12th को बेस मानो, वो तो साथ में रखना ही है, हर स्टूडेंट को रखना चाहिए वो तो। बिल्कुल। तो आपको देखिए ये बुक भी पढ़ लेनी है, बाकी 11th-12th तो आपको रखनी है, नहीं हो तो कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। जैसे भी आपका सिलेक्शन हुआ था 2018 वाली वैकेंसी में, तो थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे क्या तैयारी करी थी और इसके अलावा आपकी कौन सी रैंक उस वैकेंसी में आई थी? देखो उस टाइम पे मेरे पास एक ही लक्ष्य था कि ये कृषि पर्यवेक्षक को मेरे को करना ही है और आसपास में कोई लक्ष्य भी नहीं था, कोई दूसरी वैकेंसी उस टाइम पे थी नहीं, मेरे सामने बस यही था लक्ष्य कि इसको कवर करना ही है। तो मैं उस अनुसार में लगभग साल भर पहले से ही इस तैयारी में जुट गया था और एक शंकर जी कसवा जी सर जो डॉक्टर साहब, उनके मैंने गाइडेंस ली और उनके गाइडेंस में मैंने तैयारी शुरू की। वो उनसे मेरी एग्रोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी और भी कई टीचर थे जिनसे मेरा सब कुछ अच्छा हुआ। और उस टाइम पे एक ही बुक चलती थी, नेमराजी सुंडा, वो बेसिक थी, बस उसको एडवांस करने मतलब अपने को खुद को करना था। तो वहाँ कोचिंग में मेरे को एडवांस में मैटर मिलता रहा और जैसे 11th-12th का मैंने मेरे सेल्फ नोट्स बना दिए और उन नोट्सों का ये परिणाम है कि ये बिल्कुल ये नोट्स ही मानो, ये बुक नहीं है ऐसे मान लो आप। बहुत सरल भाषा में मैंने इनको तैयार करा दिया बाद में। तो करीब साल भर मेरी तैयारी रही और साल भर में मैंने बार बार रिवीजन पे ध्यान दिया। मतलब मैंने, आप मानोगे नहीं, 100 बार रिवीजन कर दिया था मेरे सेल्फ नोट्सों का। मैंने खुद ने नोट्स तैयार किए, कोचिंग के नोट्स थे, कोचिंग के नोट्स प्लस और जहां से भी मटेरियल मैंने खुद सेल्फ नोट्स तैयार कर लिए थे और मैंने करीब 100 बार, लास्ट बार तो 100 बार पढ़ लिया था। अब ये सोचोगे कि एक बार शुरुआत मैंने जब की उस टाइम पे मेरे को 3 महीने लग गए थे मतलब बुक को और मेरे नोट्सों को कवर करने में। 3 महीने लग गए थे पूरे कवर करने में। और लास्ट टाइम जब एग्जाम सामने आ गया था उस टाइम पे, लास्ट टाइम में तो मेरे को 3-3, 4-4 दिन में पूरा कवर हो जाता था। पूरा कवर हो जाता था। फिर वो मेरे को पूछते, मेरे साथ वाले जो लाइब्रेरी में होंगे, यार इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो और आप इतने टाइम में कैसे कर लेते हो? मुझको ये कोई जादू नहीं है, ये मेहनत का परिणाम। हाँ, ये मेहनत का परिणाम है, क्योंकि शुरुआत करेंगे तो टाइम तो लगेगा और अगर मेहनत उसी पे पूरा फोकस रहेगा तो लास्ट टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा जो सिलेबस आपको इतना बड़ा ऊंचा 3-3, 4-4 बुकें दिख रही है, जीके की, हिंदी की, सारे नोट्स वगैरह, बुकें, नोट्स 4 दिन में कैसे पॉसिबल है? तो वो एक मेहनत का परिणाम है, उसमें कोई जादू नहीं है। पेज नंबर भी याद हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है ये। और इस प्रकार से तैयारी करोगे तो आप बिल्कुल टॉप करोगे, मेरी कन्फर्म है। ये मेरा खुद का मतलब एक प्रकार से मैं खुद ने अनुभव किया है। और टॉप भी नहीं करोगे तो सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। हाँ, सिलेक्शन पक्का। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। आने जो कोचिंग है, बढ़िया कोचिंग है, बढ़िया बुकें हैं, तो उस वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट को भी उसके अनुसार तैयारी करनी चाहिए। सर आपकी कौन सी रैंक थी इस वैकेंसी में? इसमें मेरी 27वीं रैंक थी। और राजस्थान जनरल से 27वीं रैंक थी। तो साथियों देखो कितनी अच्छी बात है, सर की 27वीं रैंक आई थी, लेकिन मेहनत भी सर बता रहे हैं किस टाइप से सर ने मेहनत करी थी। इसी अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी, तभी अपना सिलेक्शन होगा। अभी तो थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया, ऑनलाइन का जमाना है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी सर अभी जो अपनी वैकेंसी है 2025 में आने वाली है, जैसा कि 2026 में अपने पेपर होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जैसे कितने क्या पदों पे वैकेंसी आ सकती है, कब तक अपनी वैकेंसी आ सकती है?
बिल्कुल ऋषि जी, अपने सर। बोर्ड अध्यक्ष का भी बयान आया था, हाँ, आपने सर। भी सुना होगा, आपने हाँ, सर। यूट्यूब पे डाला भी है। डाला था सर, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनका एक बयान था कि ये मैं भाई करीब 1 से 1.5 महीने में हाँ। विज्ञापन जारी करेंगे, बिल्कुल। पूरा प्रयास है। हाँ। और उन्होंने पोस्ट भी बताई 700 के 800 के हाँ, आसपास इतनी उन्होंने ये बताई थी, बताई थी। सही है। लेकिन उनको मतलब अभी पूरी सूचना है नहीं, क्योंकि अभी हमारी डीपीसी का काम चल रहा है। DPC का चल रहा है। एओ डब्ल्यूओ मतलब एओ तक की हो गई, हाँ। अब डब्ल्यूओ की डीपीसी हो रही है, हाँ। फिर वरिष्ठ की डीपीसी हो रही है, तो करीब 400 के करीब पोस्ट और रिक्त हो रही है, तो वो इसमें जुड़ जाएगी। हाँ। और करीब 1000-1200 के करीब ये वैकेंसी आने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए 1000 के लगभग आपने वैकेंसी आने वाली है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो आप अपनी प्रिपरेशन में है वो जुट जाएगा। बाकी सर लास्ट मैसेज आप देना चाहिए स्टूडेंट्स को कुछ? देखो मेरे तो लास्ट मैसेज शुरू से ही वही बोल रहा हूँ कि बार बार रिवीजन करना और अंतिम समय में मॉक टेस्ट जरूर करना। मॉक टेस्ट ही है कि वो ऐसे मान लो कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता, वहाँ जब एग्जाम होगी फाइनल एग्जाम, उस टाइम पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता वहाँ आपको उनसे पता चल जाएगी भाई मॉक टेस्ट का कितना महत्व है। हाँ बिल्कुल जी। तो साथियों सर ने ये बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। बाकी और कोई डाउट कंफ्यूजन रहे तो सर की भी इंस्टा आईडी है, बाकी हमारे इंस्टा आईडी ऋषि.एग्रो के नाम से, वहाँ पे आके आप उनसे जुड़ सकते हैं और डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।